चलिए स्टार्ट करेंगे। वेलकम आप लोगों का। आज फर्स्ट लेक्चर लेंगे हम लोग 11th स्टैंडर्ड का। बेसिकली 11th का मैथ्स दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, पार्ट 1 पार्ट 2, M1 M2 भी उसको बोलते हैं। मैक्सिमम स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE, दोनों बोर्ड्स में सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। सो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेट बोर्ड में भी है और CBSE में भी है। हेडिंग देंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। भले ही हम लोग ये वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन आप उसको एज अ लाइव जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे ही ट्रीट करें। आई मीन टू से कि एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस, आपको जो भी जैसे इंस्ट्रक्शंस वीडियो लेक्चर में मिलते जा रही है आप वैसे उसको फॉलो भी करें। तो प्लीज़ कॉपी पेन साथ में लीजिए और आप हेडिंग दीजिए। फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर पे बेस्ड वैसे आप अभी स्टेशनरी की बुक्स खुल गई है तो आप मार्केट से आप बुक्स ले सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। CBSE वाले NCERT तो सिर्फ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि NCERT में से सिर्फ कवर नहीं होगा। तो आप चाहें तो आप RD शर्मा की भी बुक ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, एज द नेम सजेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि नाउ वी आर गोइंग टू सी और वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टाइप ऑफ नंबर। नए टाइप के नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैथ्स अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपने जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, मे बी फ्रॉम नर्सरी, उस दिन से लेके जो मैथ्स जहाँ से स्टार्ट होता है, ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है कि वो शुरू से लेके आखिरी तक, अभी तक आप जितना पढ़ के बैठे हैं बचपन से, वो भी आपको सारा आना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए और उसका भी यूज़ होता है। इट इज़ नॉट लाइक अ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल आपको 11th में कोई पूछता है। लेकिन आपने बचपन में पहली बार जब नंबर्स ऐड करे थे, एडिशन ऑफ नंबर्स आप जानते हैं, या आप बहुत सारे ऑपरेशंस जानते हैं। सिंपल सा मैं आपको बेसिक एक और एग्जांपल बता दूं कि जस्ट लाइक आप एक फार्मूला जानते हैं a+b²। सब लोग जानते हैं a+b², a² प्लस ट्वाइस से भी प्लस b² होता है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, शायद 8th या आपने 9th में ये पढ़ा होगा, बट यू बिलीव मी, इसके बिना आप किसी भी हायर क्लास की, 11th की, 12th की, या आप कल इंजीनियरिंग भी करेंगे तो ये फार्मूला आप ऐसा बोल नहीं सकते कि सर ये तो 11th के 8th या 9th के सिलेबस में था। तो ये डिफरेंस है बाकी सब्जेक्ट्स से और मैथ्स में कि आपने जो शुरू से आज तक मैथ्स पढ़ा है वो सारा आपको आना ही चाहिए, उसका यूज़ आपको हर क्लास में लगेगा। धीरे धीरे इसके बारे में और मैं डिटेल, जब मैं इस चैप्टर को आगे लेके जाऊंगा तो बहुत सारी पुरानी कंसेप्ट्स और ये मैं रिवाइज़ कराऊंगा आपको। आज बेसिकली हम लोग ये बात मैंने इसलिए बोली कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नए टाइप का नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस है कि नए टाइप का नंबर पढ़ने के पहले आपको अभी तक के सारे टाइप के नंबर्स आपको आने चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से टाइप के नंबर्स आप जानते हैं? कोई एक एग्जांपल बताइए, आप कौन से टाइप का नंबर जानते हैं? नेचुरल नंबर्स, वेरी गुड। अगर किसी को भी आप पूछें टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो आपको सबसे पहले वो नेचुरल नंबर्स के बारे में ही बात करेगा। ये सबसे पहले एक टाइप का नंबर है जो सबसे पहले थॉट में आता है। आपको पता है ये नेचुरल नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर्स क्यों दिया हुआ है और क्यों आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में याद आती है? आप बता सकते हैं? आप सोचिए। बेसिकली नेचुरल नंबर्स की जब आप डेफिनेशन देखते हैं तो इट सेज कि काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। आप सोचिए कि ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, इनका नाम नेचुरल नंबर्स क्यों दिया हो गया होगा? मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट बनता है तो मैथ्स को पढ़ने की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इंग्लिश की डिक्शनरी है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कंसेप्ट बनाया और उसको डिक्शनरी में से ढूंढ के कोई भी नाम दे दिया। आप बिलीव करिए, नेचुरल नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर इसीलिए है क्योंकि ये वो नंबर्स है जो बिना किसी स्कूल में भी जाए आप नेचुरली ये नंबर्स जानते हैं।
सी आप बोलते हैं मुझे एक कोई चीज़ चाहिए, या जब आप छोटे थे, जब आप किसी स्कूल में भी नहीं गए थे, मे बी मतलब आप 2 साल के होंगे, तो जब आप चॉकलेट भी लेने जाते हैं, चॉकलेट्स लेने जाते हैं, तो पापा को बोलते थे कि पापा पूछते थे कितने चॉकलेट्स चाहिए, तो आप बोलते थे 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए या मुझे और 5 चाहिए। तो ये वो नंबर्स है जो नेचुरली एवरीवन नोज अबाउट दिस नंबर। एक इलिटरेट आदमी होगा, एक अनपढ़ आदमी होगा जो कभी स्कूल में भी नहीं गया, उसको भी नेचुरल नंबर्स आते हैं। यू बिलीव मी, इसीलिए ही इसका नाम नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है। ये नेचुरली सब लोग जानते हैं काउंटिंग नंबर्स। आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, आप पैसों को काउंट करते हैं, आप जब भी चीज़ें बचपन में ही एक 2 साल के स्टूडेंट को भी, एक 2 साल के बच्चे को भी नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है। उसको काउंटिंग स्कूल में जाने के पहले ही पता होता है, 1 2 3 4 5 है, ये ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट काउंट कर सकता है। तो नेचुरल नंबर्स है कौन से? काउंटिंग नंबर्स। अब आपको समझ गया होगा कि इनका नाम नेचुरल नंबर्स क्यों दिया हुआ। क्या आप और कोई टाइप का नंबर्स बता सकते हैं? बोलिए, सोचिए आप लोग। होल नंबर्स बेसिकली जब नेचुरल नंबर्स में सेकेंड टाइप का नंबर्स हम लोग जो जानते हैं, होल नंबर्स जानते हैं। काउंटिंग नंबर्स में जब 0 ऐड हो जाता है तो द सेट ऑफ नंबर्स, आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा है ना? सेट्स पढ़ा है आपने 9th? अच्छा, सेट्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। सेट मतलब इट इज़ द ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ व्हाट सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेट ऑफ नंबर्स है। होल नंबर्स में जब 0 उस सेट में 0 को ऐड कर देते हैं तो 0 के साथ जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ ऑल सच नंबर्स इज कॉल्ड द होल नंबर्स। अब मेरा ऐसा मानना है कि इनको होल नंबर्स भी नाम इसलिए दिया गया है, विदाउट 0 ओके आप नंबर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। 0 के बिना मैथ्स भी अधूरा है, ओके, और 0 के बिना मैथ्स में बात बन ही नहीं सकती। इसलिए नेचुरल नंबर्स में जब 0 आ जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि इसमें नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं। बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के बारे में करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात। मैं 0 शामिल होने के बाद होल नंबर इसीलिए बोला कि आप किसी छोटे बच्चे को 2 चीज़ें दें हाथ में, उसको पूछो कितनी है, तो बोलेगा 2 है। आप उसमें से आप वो दोनों चीज़ें छीन लो और अब आपको उससे पूछो कि आपके पास कितनी चीज़ें बची, तो छोटा बच्चा जो स्कूल में नहीं गया वो बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दैट कुछ नहीं मीन्स नथिंग वी एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय 0। सो 0 मीन्स नथिंग। मैंने कहा इसीलिए इस सेट नंबर्स के सेट को होल नंबर बोला गया कि अगर किसी बिना पढ़े लिखे आदमी को भी ये पता होता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। दैट्स वाई कुछ नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कुछ नहीं के आप इन नंबर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब जो निगेटिव नंबर्स है, प्रैक्टिकली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। ओके, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी कभी निगेटिव नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ये नहीं बोलता कि -2 बॉटल्स है, -2 एप्पल्स है, -4 मुझे कुछ चीज़ें खानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए नेचुरल और 0 एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं। सो नेचुरल नंबर्स में जब 0 ऐड हो जाता है तो इसीलिए द नेम इज गिवन होल। इट कंप्लीट्स ओके द प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेबल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद आप बता सकते हैं कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर्स हो गए, वेरी गुड। और आपको स्कूल में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स ही पढ़ाए जाते हैं। सो होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। और नेक्स्ट टाइप का कोई आपको याद हो रहा होगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स बताइए। इंटीजर्स, वेरी गुड, इंटीजर्स। बेसिकली रफ इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि जब लोग ऐसे बोलते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स या निगेटिव काउंटिंग नंबर्स जब इसमें
ऐड हो जाते हैं तो उसको इंटीजर, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को इंटीजर कहते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स तो नेगेटिव होते ही नहीं है। सो अच्छा, वैसे आप यू नो इंटीजर्स होते क्या है, कि जैसे -7, -4, -2, -1, 0, इवन 1, 2, 3, ये होल नंबर्स तो है ही ऑफकोर्स, और ये भी उसमें आ गए। तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इंटीजर्स? क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं? आपको कुछ स्कूल्स में समझाया गया हाउ यू डिफ़ाइन और हाउ यू आइडेंटिफाई द इंटीजर्स? सी होल नंबर्स में कुछ लोग बोलते हैं होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। क्या -5.3 क्या ये एक नेगेटिव नंबर है? क्या नेगेटिव है ना? क्या ये इंटीजर है? क्या सॉरी, बट -5.3 इंटीजर नहीं है। मैंने कहा ना, देखिए मुझे नहीं पता आपको स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स को पढ़ने की लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कुछ भी बनाया और इंग्लिश का कोई भी उसको नाम दे। सी नेचुरल नंबर्स आर गिवन नेम नेचुरल नंबर्स बिकॉज यू नो देम नेचुरली। नेचुरल नंबर्स का नाम इसीलिए होल नंबर्स बिकॉज इट कंप्लीट्स द काउंटिंग ऑफ व्हाट प्रैक्टिकल लाइफ। तो वैसे आप सोचो इंटीजर एक्चुअली इट इज फॉर्म फ्रॉम द इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। आप भूल जाओ, चलो मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप इंटीजर या इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेशन वर्ड का इंग्लिश मीनिंग प्रैक्टिकल लाइफ में बताइए क्या होता? सोचिए आप लोग। अच्छा, इंटीग्रेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैथ्स को भूल जाइए, इंग्लिश में इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यूनाइटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। बेसिकली मैं ऐसे डिफाइन करता हूं इंटीजर्स को कि चाहे नंबर्स पॉजिटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे निगेटिव हो, अगर नंबर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का और एक वर्ड होता है एकता। अब एकता मतलब वो एकता कपूर नहीं, एकता मतलब जुड़े हुए का मतलब, और शुद्ध हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ, जो खंडित नहीं है। खंडित नहीं है मीन्स जो टूटे फूटे नहीं हैं। इंटीग्रेटेड, यूनाइटेड, और एक अच्छा वर्ड याद है कंप्लीट। जैसे -2.3, 5.7, ये टूटे फूटे नंबर है, आधे अधूरे। 5.3, -7.8, 0.9, ये पूरे नहीं है। 1 इज कंप्लीट, ओके। 7 नंबर इज कंप्लीट। -19 भले नेगेटिव नंबर है, बट इट इज, इसको उसका अमाउंट, व्हाट इज द क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इज 19, इट इज कंप्लीट। वो टूटा फूटा नहीं है। -18.9 नहीं है, -20.4 नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट है, खंडित नहीं है, टूटे फूटे नहीं है। और अच्छा मुझे याद आ रहा, डेसिमल वाले नंबर्स कभी भी इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। इवन फ्रैक्शन, देखो नाम कितने गंदे हैं इनके, डेसिमल, ओके, फ्रैक्शन, जो टूटे फूटे गंदे हैं, नहीं, ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए। इंटीजर्स, in the set of integers we keep only those numbers which are complete, which are united, जो जुड़े हुए हैं, टूटे फूटे नहीं हैं। decimals are not allowed, okay, fractions are not allowed, irrational numbers are not allowed in the set of integers. So formally, और अब आपको इसको नाम से ही सब नंबर्स को याद रखना चाहिए। नेचुरल नंबर्स, naturally which you know all numbers. Whole numbers, when in 0 is added to set of natural numbers, set becomes what? The set of whole numbers. Integers means which numbers which are integrated. Formally I define the numbers which are not टूटे फूटे, not decimals, no fractions, no सारे नाम गंदे दिखेंगे आपको सुनने में, डेसिमल, फ्रैक्शन, इर्रेशनल, ऐसी बदबू आ रही नाम के नाम लेने से। तो जो इर्रेशनल नहीं है, जो क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, जो डेसिमल नहीं है, जो कंप्लीट है। मैं आपको और छोटा सा, जैसे कि कोई भी भगवान को जो भोग लगाते हैं ना,
तो भगवान को कभी भी खंडित चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इंटीजर मीन्स सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर इंटीग्रेटेड। मैंने सबसे आपको सुंदर शब्द बताया इंटीजर्स के लिए, कंप्लीट, पूरे पूरे होने चाहिए, आधे अधूरे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। सेट ऑफ मे बी दे कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव। ऑल नंबर -7 इंटीजर है, -5.3 इंटीजर नहीं है, -5 इवन इंटीजर है, 13 इंटीजर है, -27। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ऐसे जुड़े हुए जो कंप्लीट नंबर्स हैं, टूटे फूटे नहीं है, ऐसे नंबर्स के सेट को अपन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पुराना ही पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा पुराना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नए टाइप के नंबर्स पढ़ने वाले हैं। जब तक आपको पुराने टाइप के सारे नंबर्स के बारे में नहीं पता, हाउ यू कैन डिफाइन और हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो और कोई नंबर्स आप जानते हैं? रैशनल नंबर्स। चलिए, रैशनल which can be expressed as the rational of what, ratio of what, two numbers। rational word भी वहीं से बना हुआ है, rational which can be expressed as the ratio of two numbers, just like if they can express as p by q। और कोई numbers और टाइप के numbers? और rational, of course rational के बाद मन में किसका ख्याल होना चाहिए? irrational numbers। और irrational के बाद बताइए, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ख़त्म नहीं हुआ। आप सोचिए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, इर्रैशनल हो गए, और बताइए, और बहुत सारे नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जवाब देने के लिए आप दे सकते हैं। क्या आपके पास क्या जो आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, क्या उन लोगों के दिमाग में भी कोई और नया टाइप का नंबर आ रहा कि बस ख़त्म हो गया? रियल नंबर्स, यस, रियल नंबर बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं कुछ और भी टाइप के नंबर सुनना चाहता था। क्या आपको और कोई ख्याल आ रहा? आप सोचिए, मुझे खुशी होगी आप और टाइप, वो सोचिए बताइए। जैसे ऑड नंबर्स। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्या सर कुछ भी ऑड नहीं, बिल्कुल ये जवाब है। ऑड नंबर्स क्यों नहीं हो सकते? अरे है कि नहीं? आंसर मी यस, ऑड नंबर्स का भी एक सेट है। ऑफ कोर्स ऑड नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स में आ गए, लेकिन टाइप ऑफ नंबर तो है। अभी आपने सेट्स नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं आपको ऐसा समझाता कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ जाते हैं, सारे होल नंबर्स किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट। आपने पढ़ा है ये सबसेट, सेट्स नहीं पढ़े। नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ व्हाट? होल नंबर्स। होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, मैथमेटिकली सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ व्हाट? द सेट ऑफ व्हाट? इंटीजर्स। तो ऑफ कोर्स ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और कोई टाइप का नंबर आप सोचिए। ऑफ कोर्स इवन, ये नेचुरल है। ऑड के बाद मन में इवन नंबर्स का ख्याल आता है। वैसे मैं ज़रूरत नहीं समझता कि मैं ऑड और इवन को डिफाइन करूं। ऑफ कोर्स सिंपल ये है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय what 2 are called the even numbers। पता है क्यों बता रहा? हाँ, और कोई टाइप के नंबर्स? और कोई प्राइम नंबर्स? वेरी गुड, प्राइम नंबर्स। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, बाय द वे वैसे तो मुझे ये आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे वो टाइप के नंबर्स हैं जो आपको बचपन से स्कूल से पढ़ाए जाते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे आप प्राइम नंबर्स? यस, ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन है कि एनी नंबर विच हैज़ फैक्टर्स, नो फैक्टर्स। एक्चुअली मुझे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भाषा गणित की आती नहीं है। गणित जो है वो दिल से पढ़ा जाता है।
मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर की डेफिनेशन। और आप सोचिए, चलिए आपको जो पता है प्राइम नंबर्स के बारे में, क्या आप बता सकते हैं कि इन नंबर्स का नाम? अच्छा ओके, देखिए 6, क्या 6 प्राइम नंबर है? 7 प्राइम नंबर है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे हिसाब से ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं है, जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा एक्सेप्ट 1 से तो सब डिविजिबल होते हैं, 1 के बारे में कोई डाउट ही नहीं है। सो अदर देन 1, if a number is divisible by itself only, means it cannot, it has no factors। क्या आप सोच सकते हैं इनका नाम प्राइम नंबर्स क्यों दिया होगा? किसी से भी डिवाइड ऑफ कोर्स प्राइम है ये। आप देखो प्राइम वर्ड में कितना प्राउड है, प्राइम है। मैं प्राइम हूं अगर मेरे कोई फैक्टर्स नहीं है, मेरे को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, ऑफ कोर्स एंजॉय करना चाहिए, मैथ्स एंजॉय करके ही पढ़ना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू थिंक इन दिस वे ओनली कि व्हाई द नेम इज गिवन प्राइम नंबर्स। पहले ऐसे नंबर्स ढूंढे गए, 7, 11, 29, 41, इवन 3, 2, 5, ये भी प्राइम नंबर्स है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। और मैंने कहा प्राइम वर्ड से मुझे ये फील ज़्यादा आता है कि जिसके कोई फैक्टर्स नहीं है, कि अपुन का कोई फैक्टर नहीं है, अपुन को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 6 के फैक्टर है, 6 के टुकड़े हो गए, ओके 2 और 3, 6 को आप तोड़ सकते हैं। सो जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, if you cannot express that numbers as in terms of factors of what another numbers, जिसके फैक्टर्स नहीं, अभी देखो कितनी सुंदर, जिसके आप फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। मैं प्राइम हूं, मेरे कोई फैक्टर्स नहीं है, मेरे को आप टुकड़ों में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, मेरे को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, मैं सिर्फ खुद अपने से ही, मेरे कोई फैक्टर्स नहीं है। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन प्राइम नंबर्स। सर जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स 2 इज अ प्राइम नंबर। 1.5 तो उसको डिवाइड कर सकता है तो सी जो खुद टूटा हुआ है उससे क्यों आप डिवीजन? चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1.5 से आप उसको ऐसे तो आप ऐसे तो 7 को भी आप डिवाइड करें किसी नंबर से, 3.5 से क्या 2 से भी आप डिवाइड करेंगे, 4 से भी डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा। यहां बात चल रही है, उसको मैं प्रिसाइज कर देता हूं। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट एनी नेचुरल नंबर। जो खुद टूटा हुआ है उससे तुम मुझे क्या डिवाइड कर रहे हो? प्राइम। अच्छा चलो, और अच्छा मुझे याद आ रहा है, जब आप किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं, आपको इस बचपन से याद होगा, आप उसको फैक्टराइज करते जाते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसे 240 लिखा, आप कैसे फैक्टराइज करते हैं? 2 × 120 लिखते हैं। आप फिर 2 को भी आप क्या लिखते हैं? 120 को भी यू राइट 2 × 60, 2 × 2 × 30। आप इस तरीके से अल्टीमेटली आपका फैक्टराइजेशन कहाँ खत्म होता है? व्हेन यू गेट द प्राइम फैक्टर्स, नेचुरल नंबर्स ऑफ कोर्स। तो यहाँ प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसी है कि जिसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स नहीं है मीन्स आप उसको जो नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल फैक्टर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। अब डेसिमल के बारे में यहाँ नहीं है, नेचुरल फैक्टर्स में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। चिंता मत करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर शुरू करेंगे, बट ये पता होने के बिना कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना, मेरे को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने एक दोस्त बनाया, उससे बहुत अच्छी टर्म है, फिर आपके लाइफ में एक नया दोस्त आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नया दोस्त आया तो पुराने से दोस्ती कम कर देते हैं या दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। जो इस टाइप के बंदे होते हैं कि जब नए दोस्त बनते जा रहे हैं तो पुरानों से कम होते जा रहे हैं, ऐसे लोग एक्चुअली अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा इंसान वो है जो नए रिश्ते तो बनाई लेकिन पुराने को भी संजो के रखे। नए रिश्ते बनाते जा रहे हैं, पुराने आप तोड़ते जाएंगे
तो जितने जल्दी आप पुराने तोड़ते जाएंगे, नयों के लिए नए नए बनाते जाएंगे, पुराने तोड़ते जाएंगे, यकीन मानिए ये आपके ट्रेंड हमेशा रहेगा कि नए भी ज़्यादा दिन तक आपके साथ टिकेंगे नहीं। नए बनाएं, ज़िंदगी भर नए नए रिश्ते बनाने हैं, लेकिन पुरानों को हमेशा संजो के रखें। जिसकी इमेज ऐसी है कि ये रिश्ते निभाता है, पुराने लोगों के साथ निभा के रखा है, नए लोग उसके साथ जुड़ना भी पसंद करते हैं। वैसे ही मैथ्स का कंसेप्ट है, जितना आप शुरू से आज तक पढ़ चुके हैं सब आप अगर अपने साथ संभाल के रखेंगे, उनके साथ अच्छे टर्म्स बनेंगे, बिलीव मी जितना भी नया मैथ्स है वो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और इजी लगेगा। मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, पुराना मैथ्स आपको अच्छे से आता है तो नया मैथ्स इजीली समझा जा सकता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, प्राइम, इवन, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और उसके बाद प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट और कोई टाइप का नंबर आपको याद आ रहा हो? कंपोजिट। वैसे अभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इच्छा तो बहुत है पढ़ाने की, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कट कर देता हूँ। मैंने कहा जब जब आप मैथ्स को इस तरीके से पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को, जैसे कंपोजिट नंबर इंग्लिश के वर्ड्स है, तो जो कुछ लोग मैंने पूछा कि कंपोजिट नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन करिए। यस मतलब विच हैज़ द फैक्टर्स। लोकल भाषा में ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होता है। बेसिकली मैं ऐसा सोचता हूं कि कंपोजिट नंबर्स का नाम ही कंपोजिट नंबर इसीलिए दिया गया है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ व्हाट द नंबर्स। कंपोजिशन किसी एक चीज का कभी नहीं होता, कंपोजिशन में एक से ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर्स नाम दिया गया है कि जिसके फैक्टर्स होंगे। ऑफ कोर्स वन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वन सबका फैक्टर होता ही है। वन के अलावा इफ यू कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन टर्म्स ऑफ व्हाट द फैक्टर्स ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर्स, और इफ यू कैन एक्सप्रेस इट एज द कंपोजिशन ऑफ व्हाट टू और मोर देन टू नंबर्स, वन रहेगा। वन के अलावा दो या दो से ज्यादा उसके फैक्टर्स है, आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो उनके कंपोजिशन मतलब सिंपल भाषा में ऐसा है कि कई नंबरों के दो या दो से ज़्यादा नंबरों प्राइम नंबर्स के कंपोजिशन से जो नंबर, ऐसा हर वो नंबर जो दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर के कंपोजिशन से बना हुआ है उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नेचुरल नंबर्स विच यू नो देम नेचुरली, whole numbers, zero completes what the set of numbers, integers which are integrated, complete may be positive or what negative, rational which can be expressed at what was which can be expressed as what ratio of two numbers, irrational लोकल डेफिनेशन ऐसी भी है कि जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, बट मुझे इर्रेशनल की एक और डेफिनेशन भी अच्छी याद आ रही है अचानक, रूट सेवन रैशनल है या इर्रेशनल है? रूट 7 इज इर्रेशनल। यू नो वाई रूट 7 इज इर्रेशनल? मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। रूट 16 रैशनल है और इर्रेशनल। रूट 16 इज रैशनल और इर्रेशनल। सी रूट 16 हैज द वैल्यू 4। यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 16। सो आपको स्क्वायर रूट के अंदर 16 को देख के खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है ऐसे। लेकिन जैसे ही रूट 7 करा आपका दिमाग खराब होता है, मन में आप थोड़ी सी इसको नाराजगी मतलब थोड़ा गाली वाली भी देते होंगे कभी। रूट 7, सो रूट 7 कैसा फील करा रहा है? इरिटेटिंग, इरिटेट करता है। रूट 7 को देख के अपने को मूड खराब होता है। रूट 25 अपने को जैसे रूट 25 दिखा मस्त खुशी होती है, रूट 25 यहीं रूट 17 कर दूं आपका मूड और दिमाग खराब हो जाता है। तो रूट मीन्स इर्रेशनल मीन्स विच इज नॉट द स्क्वायर ऑफ व्हाट अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल या होल नंबर का जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जो इरिटेट करे, जिसके स्क्वायर रूट की वैल्यू सिंपल नेचुरल नंबर ना आए, या नॉट एग्जैक्टली इन द नेचुरल नंबर बट विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। बहुत अच्छी डेफिनेशन
आखिरी में मैंने अपने मुंह से बोल दी, किताबों में भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, अ नंबर विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सच अ नंबर इज कॉल्ड व्हाट, इर्रेशनल। मैंने उसको इर्रेशनल से ऐसा निकाला कि अ नंबर विच इरिटेट्स, जो आपको इरिटेट करता है, जिसको देख के आपको खुशी नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और कौन से टाइप का नंबर आप बता सकते हैं, बोलिए, और कौन से टाइप का नंबर? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था रियल नंबर्स। सी होंगे बेसिकली और भी बहुत सारे टाइप के नंबर्स। आप सोचिए, आपको और टाइप के नंबर्स आते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, बिल्कुल बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको भी डिफाइन करके दूंगा। अब रियल नंबर्स, हाउ यू डिफाइन रियल नंबर्स? आप रियल नंबर की क्या डेफिनेशन जानते हैं, मतलब क्या समझता है आपको रियल नंबर्स से? ऑफ कोर्स, इसीलिए इनका नाम क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स दिया हुआ है, विच एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। मैं आपको अपनी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। आप बचपन से जब आपका बर्थ हुआ, फिर एक समय आया कि आप कॉन्शियस, मतलब आपको चीज़ें समझने लगी, फिर आपने स्कूल ज्वाइन किया होगा, प्ले हाउस में गए होंगे आप, प्ले स्कूल में। उस प्ले स्कूल में, या आपको बचपन में आपको मम्मी भी आपको पढ़ाती थी 1 2 बेटा 1 से 10 तक पढ़ो, तो आपने ज़िंदगी में पहली बार मैथ्स नेचुरल नंबर से शुरू किया था, मम्मी ने सिखाया था, बेटा 1 से 10 तक बताओ अंकल को। तो उस दिन आपने जब लाइफ में नंबर्स या मैथ्स पढ़ना शुरू किया, और उस जगह से लेके अब जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप सोचिए अपने बारे में, तो इस समय तक आप अपने लाइफ में जितने भी नंबर्स देख चुके हैं, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स है, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स है, इंटीजर्स भी रियल नंबर्स है, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट, दे ऑल आर व्हाट द रियल नंबर्स। सिंपल भाषा में मतलब आपने अपने लाइफ में अभी तक आपने अपने जीवन में जितने भी सारे नंबर्स देखे हैं, उन सारे रियल नंबर्स के उन सारे नंबर्स के सेट को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। देखो नाम भी कितना सुंदर है, रियल नंबर्स, जो आपके रियलिटी में आज तक अपने देखे हैं प्रैक्टिकली। बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हर कंपोजिट नंबर भी रियल नंबर होता है, ये सारे रियल नंबर्स में, मतलब वो फिल्मी भाषा में ऐसा ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, तो ये वैसा है, ये इन सबको समा गया इसके अंदर। अब सबको समा गया, इसको मैथमेटिकली कैसा बोले जाते हैं, आप इसको अदरवाइज ना लें कि हम तुम्हारे बाप होते हैं, यस ये इन सब का बाप है, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द बिगेस्ट सेट ऑफ व्हाट नंबर्स। ये बिगेस्ट सेट, ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं। सबसेट का मीनिंग ही होता है कि उसी के टुकड़े हैं, उसमें से ही बने हुए हैं। रियल नंबर्स के सेट में सारे नंबर्स आ जाते हैं, उसी में से ही कुछ काउंटिंग नंबर्स उठा दिया जाए, काउंटिंग नंबर्स का सबसेट नेचुरल नंबर्स, उसी में से होल नंबर भी सबसेट है इसका, इंटीजर भी सबसेट है। ओके, ये सारे इसके सबसेट है, मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना, वो इसके ही टुकड़े हैं, इन्हीं में से ही टूट के बने हुए हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में से बना हुआ है, बांग्लादेश इंडिया में से, ये उसी में से निकले हुए टुकड़े हैं। ये सब रियल नंबर्स कहलाए, हर इंटीजर रियल नंबर कहलाएगा, हर होल नंबर भी हो, चाहे इर्रेशनल हो, रैशनल हो, कैसे भी टाइप के नंबर्स हो, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर। सो रियल नंबर आई कैन से इट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ व्हाट नंबर्स। आप अपने लाइफ में अभी तक जितने भी सारे टाइप के नंबर्स जानते हैं, यू कैन कॉल देम व्हाट रियल नंबर्स। अब यहां से कहानी चेंज होगी। आज इसने बहुत ताव में बोला कि बिगेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स, कल कहानी बदलेगी, बाजी बदलेगी। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे,
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू ही यहीं से करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स को कहते हैं। और मैंने बोला बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स रियल नंबर्स है, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं क्या? कि क्या रियल नंबर से भी कोई बड़ा सेट ऑफ नंबर्स आएगा क्या? पहले आप इन सारे नंबर्स को प्लीज़ आज रिवाइज करिए, आपके पास समय भी है अभी, तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए आप लोगों ने। आप प्लीज़ स्क्रीन पे देख लो और हर टाइप के नंबर्स की आप डेफिनेशन लिखिए। आप बुक्स पढ़िए, बुक में से रेफ़र करिए, लेकिन आप वर्ड टू वर्ड आप बुक में से कॉपी करके उसकी डेफिनेशन ना लिखिए, आप उनको समझिए और अपनी लैंग्वेज में आप इन हर टाइप के नंबर की डेफिनेशन लिखिए। हो सके तो कुछ एग्जांपल्स भी लिखिए। आपको कुछ डाउट्स है आप वो भी कमेंट्स में पुट करिए। आप बस अब तक सिर्फ ये है कि रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द बिगेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ये कहानी थोड़ी सी बदलेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में ऑफिशियली वी विल स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कल और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, रियल नंबर से भी बड़ा कोई तोड़ आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझा होगा। प्लीज़ आप आराम से इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए, सब टाइप के नंबर्स की डेफिनेशंस ज़रूर लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।